और जेल से रिहाई के बाद पहली बार सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान सोनम ने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई है जो खत्म हो गई है। कोर्ट में पेश होने के बाद सरकार को भी समझ आ गया है कि केस गलतफहमियों का गुलदस्ता बन गया। हम कड़वाहट नहीं रखना चाहते, हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखना चाहते, लेकिन बिना फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं हो सकती बात। दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी से ही बात होगी। And only if they fail and we are compelled to again, appeal in other ways, will we need to share those. But as I said, it's nothing less than a thriller, non-fiction thriller, or nothing less than a movie perhaps could do justice to the details of what all we went through during these 6 months. But I really want to hope, and I'm sure that we can happily forget those and look forward to a beautiful beginning, a new beginning where trust is built and dialogue happens, and through dialogue we get at mutually satisfactory results. I'm sure a talk is a give and take process. Both sides have to be considerate and flexible, but it has to be win-win, and win-win-win, as I said. So I hope to go back to Ladakh. I'm currently reorienting myself. I hope to consult our leaders of apex body and KDA, and then engage in discussion, dialogue, and hope we will have great things to share with you in coming times. Finally, I thank, of course, all of you for coming here. I thank, as I said, our legal team has been wonderful, who have made it possible. It was even the advance from the government had very much to do with our status in the court, but nonetheless, it's a great thing to start a new process. I'm so happy that we can, my faith in the judiciary of the nation is even more strengthened with what we saw in the courts. As the nation followed, you must also have. I couldn't, but I could understand how it went, and that was very good. And I hope now that it will yield some things for future also through a judgment perhaps. और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र अब हाथ बढ़ा रहा है, तो ऐसे हाथ मिलाए जो मिसाल बन जाए। और इस दौरान सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अनशन नहीं करना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर भी जरूर चलेंगे। तो हमेशा से कहता आया हूँ, मैं अनशन नहीं करना चाहता हूँ। किसको पड़ी है कि वो हफ्तों तक भूखा रहे? मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ, मजबूर होके करता हूँ। जब भी करना पड़े तो यही हम अभी भी कहेंगे, हम नहीं करना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, खासकर अब जब कह रहे हैं कि हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हम हाथ मिलाएं और एक अच्छा नमूना बनाएं, ये हमारी उम्मीद है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कसम खा लें कि कुछ नहीं करेंगे। हम तो महात्मा गांधी ने जो किए वो बहुत ही निष्ठा से करेंगे, करने की ज़रूरत पड़ी तो, मगर उम्मीद ये है कि नहीं। और सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में सरकार का शुक्रिया अदा किया। हालांकि सांसद इंजीनियर रशीद ने उनको हिरासत में रखने के लिए सरकार से सवाल भी पूछे। और इस दौरान सांसद इंजीनियर रशीद ने कुछ ट्रेनों के नाम हब्बा खातून, शेख उल आलम के नाम पर रखने की मांग की। मैं पहले सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सोनम वांगचुक साहब को रिहा किया, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी एजेंट कब से अब राष्ट्रवादी रातों रात बन गया। खैर, बात तो अच्छी है। इसी तरह आज जुम्मतुल विदा है, कल जुम्मतुल विदा था, शब कदर थी। मैं जेल में हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और सरकार की तरफ से जामिया मस्जिद श्रीनगर को सील करने और वहाँ नमाज न पढ़ने की इजाज़त देने की भरपूर मजम्मत करता हूँ। गुजारिश करता हूँ सरकार से, जब आप बाकी जगहों पर हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते हैं, अच्छी बात है लोगों पर,
डिवोटीज पर, तो कश्मीर में जामिया मस्जिद हमारी क्यों बंद है? फॉर गॉड सेक प्लीज डू इट। रेल जो है, रेलवे मिनिस्टर साहब हमारे बहुत ही काबिल मिनिस्टर साहब हैं, जब इनसे मिलते हैं तो दिल से बात सुनते हैं। इनके MUS भी, जब भी मेरा कुछ इशू था जो मेरी नोट्स में आया, हम इनके पास गए। बारामूला उड़ी रेलवे लाइन के कुछ इश्यूज थे रिलाइनमेंट के, तो इन्होंने मुझे यकीन दिया कि वो ठीक करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो रिलाइनमेंट जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, जो गनी बस्तियों के बीच में रेल जा रही है। और इसी तरह जो आपने चनाब दरिया पे सबसे बड़ा ब्रिज बनाया, उसके लिए इंजीनियरों की पूरी टीम को, मजदूरों को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।